जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड डीवी और आर्मी जीडी के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का पार्ट 10। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक के सभी पार्ट को करवा दिए हैं। अगर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके आप सभी पार्ट को देख लेना, क्योंकि सारे पार्ट में जो क्वेश्चन है ना सब के सब एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें मेरे भाई, देखिएगा और समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर इंडियन नेवी एमआर के अंदर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, यदि कोई एक वस्तु को 8,500 रुपए में खरीदता है और उसे 8,000 रुपए में बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, पूछ रहा है। इंग्लिश वाले आप लोग देखना, इफ समवन बाइज एन आर्टिकल फॉर 8,500 एंड sell it for 8,000 rupees, then what will be the profit or loss percentage। अब समझिएगा इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले ऐसा सवाल है तो सबसे पहले उसमें देखो कि क्या क्या चीज दे रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो 8,500 रुपए में खरीदता है, यानी कि आप लोग का जो सीपी जो है दोस्तों, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक ना। क्रय मूल्य जो है दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दे रखा है कितना, 8,500 रुपए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो बोलता है कि बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो आप लोग को दिया है, एसपी जो दिया है, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, वो आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को कितना दे दिया है, विक्रय मूल्य जो आप लोगों को दे दिया है वो दे दिया है दोस्तों 8,000 रुपए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग 8,500 रुपए में कोई वस्तु को खरीद लेते हो, खरीद के आपने रख लिया। अब इसी वस्तु को कहते हो कि नहीं ये वस्तु सही नहीं, अब इसको हम किसी के हाथ से बेच देते हैं। तो सोचते हो कि इसे बेच देते हैं और आप लोग क्या कर देते हो, 8,000 में ही बेच देते हो, यानी कि 8,500 में खरीदते हो और 8,000 में ही बेच देते हो। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आप लोगों को 500 रुपए की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। 500 रुपए की क्या हो रही है दोस्तों, हानि हो रही है। तो ये हमारा जो हानि हो गया दोस्तों, ये हमारे पास कितना हो गया, 500 रुपया हमारे पास क्या हो गया दोस्तों, हानि हो गया। तो हम लोग को 3 चीज इससे पता चल चुका है कि हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और हानि भी हमको पता चल चुका है कि 500 रुपए का हानि हुआ है। तो हमको निकालना है लाभ या हानि परसेंट। तो हमको हानि हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे, ठीक ना। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां तक फटाफट आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। बार बार बोलेंगे नहीं कि कॉपी पे नोट करो या कुछ भी, या स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलना बार बार, ठीक है। अब चलिए यहां पे हम आप लोग को बताते हैं। जैसे कि आप लोग को दोस्तों हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक ना। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है हानि, और इनटू में दोस्तों हो जाएगा 100, ठीक ना, और बटा में हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जो ये क्रय मूल्य दिया है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। अब फटाफट से फॉर्मूला पे बैठा देना है जहां पे जो चीज आप लोग को दे दिया गया है। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे तो आप लोग को दोस्तों जो हानि था वो कितना था, 500 रुपये था। तो मैंने 500 रख दिया, इनटू में 100 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बटा में क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, ये 8500 है, तो यहाँ पे हमने 8,500 हमने क्रय मूल्य रख दिया। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, ऊपर में बच गया हमारे पास 500, नीचे में हमें बच गया दोस्तों क्या, 85 बच गया। अब देखो ये 5 से कट जाएगा कितने मरतबे, 17 मरतबे कट जाएगा, और 5 से कितने मरतबे कट जाएगा, 100 मरतबे कट जाएगा। तो हमारे पास ऊपर जो बचा वो कितना बच गया दोस्तों, 100 बटा में क्या बच गया, 17 बच गया। देखिए और 100 बटा में 17 ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला में होता है परसेंट, तो यहाँ पर कर लेना। तो 100 बटा में 17% की हमारे पास क्या होगी, हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखो सी आप लोग को दिख रहा होगा, 100 बटा में 17% की हानि। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। अगर समझ गया हो मेरे भाई तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आज का लाइक का है दोस्तों 1000 प्लस लाइक इस वीडियो पे होनी चाहिए। आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भले करो या ना करो, मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा, अच्छा लगेगा खुद करोगे सब्सक्राइब, मुझे पता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल को हम लोग यहां पे देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन इंडियन नेवी एमआर के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है। बस यहाँ पे देखोगे ना तो अंक चेंज रहेगा, बाकी बात देखना एग्जाम में बैठोगे तो सेम टू सेम यही चीज लिखा होगा। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ठीक है। अब देखो कि ऐसे सवाल में जैसे भी आप लोगों को दिए हैं ना कि किलोमीटर प्रति घंटे, तो आपको सबसे पहले ये वाले में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की कोशिश करना, किया मीटर, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो आंसर मीटर में है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, गुना करना होता है, 5/18 से गुना करना होता है। हमारे पास कहाँ कितना दिया, यहाँ पर 72 दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंपली
72 गुने 5/18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको हम 5/18 से गुना किए तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो गया। अब ये काटो दोस्तों, ये 18 से कट जाएगा कितना मरतबा, 18 चौक 72, 4 मरतबे कट जाएगा, इधर 4 है इधर 5 है, 4 में 5 से गुना करो, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड हमारे पास आ गया है, ठीक ना। यानी कि एक खंभे को पार करने में इसको कितना लग जाती है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि एक खंभे को 72 किलोमीटर की चाल से 10 सेकेंड लगता है, ठीक। तो अब इसको क्या लगा, मीटर प्रति सेकेंड में 20 मीटर प्रति सेकंड लगा, लेकिन हमको क्या करना है 10 सेकंड में पार करती है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें 10 से गुना करना होगा। 20 मीटर प्रति सेकंड में क्या करना होगा, 10 से गुना करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड इंटू कितना होगा, 10 सेकंड आप लोग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, सेकंड खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 मीटर, यहाँ 200 मीटर, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 200 मीटर। आप लोग को ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक रेलगाड़ी एक खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को समझ ही लिए आप लोग अच्छे तरीके से। अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है दोस्तों 3 नंबर सवाल, देखिए क्या कह रहा है, फटाफट आप लोग बनाइए, पहले खुद से ट्राई कीजिए 3 नंबर सवाल बनाने की। यहाँ पर सवाल कह रहा है दोस्तों, यदि 4 के पावर x बराबर 64 हो तो x का मान क्या होगा, सवाल कह रहा है, ठीक है ना। इफ 4 के पावर x इक्वल टू 64 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। चलिए फटाफट से ट्राई कीजिए। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत ईजी सवाल है और बहुत बंदे से नहीं बना होगा, मुझे पता है। क्यों नहीं बना होगा, क्योंकि वो सही से पढ़े ही नहीं है। देखो यहाँ पर 4 के पावर आप लोग को x दिया, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 64 लिखा है। तो आप 64 को ऐसा तोड़ो कि इसके मतलब कि ऐसा हो जाए। देखो ये 4 के पावर जैसे लिखा हो ना वैसा ही आप लोग को दिखे, तो इसको कोशिश करो कि 4 के ही मतलब कि तोड़ने की कोशिश करना, 4 के ही तरह ही तोड़ने की कोशिश करना। तो 64 है दोस्तों, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 64 है, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, देखो गुना करो, 4 चक 16, 16 चक 64, तो 64 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 गुने 4 गुने 4, ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने लिखा। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। 4x बराबर क्या है, 64 है, तो यहाँ पे हमने 64 लिख लिया। 4x को 4x रहने देते हैं इधर, और 64 को हम लिखते हैं 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 चक 16, 16 चक 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखना 4 चक 16, 16 चक 64 हो गया। फिर आपको 4x को 4x लिख सकते हैं। अब देखो इधर इसको हम कर सकते हैं 4 के पावर 3, देखो ये गुना में है तो इसके पावर कुछ नहीं, तो एक है एक है एक है, तो सब ऐड हो जाएगा, तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या ऐसे भी आप लोग 4 के पावर 3 करोगे तो 4 का पावर 3 मतलब क्या, 4 के पावर 3 कहता है करने के लिए, तो क्या करते हो 4 को कितने बार लिखते हो, 3 बार लिखते हो, और 3 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। अगर 4 के पावर 2 रहता है तो 4 को कितने बार लिखते हो, 2 बार लिखते हो ना, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, 4 के पावर हमने 3 कर दिया इसके बजाय, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, समझ गए ना। अब देखो कि यहाँ पे आप आगे समझना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देखना, जैसे कि यहाँ पर 4 नीचे वाला सेम टू सेम बराबर है, ये भी 4 बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ऊपर वाला भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 क्यों होगा, तो 3 इसलिए हो जाएगा जैसे कि अभी आप लोग को मैं करके बता दे रहा हूँ, x के जगह पे अभी 3 हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर 3 रखो, 4 के जगह पे 3 रखो, जैसे कि 4 के जगह पे आप लोग 3 रखोगे, और इधर हमारे पास कितना था, 64 था, ठीक है। अब 4 के पावर 3 क्या होता है दोस्तों, तो 4 के पावर 3 होता है 64, और इधर भी हो जाएगा 64, दोनों आपस में बराबर है, तो ये हमारा ये जो है ये बिल्कुल सही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल। देखिए चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए, इसको हम बनाएंगे, आप लोग को चुटकी में बनाना सिखा देंगे। एग्जाम में एक सवाल इनसे कंफर्म 100% नेवी एमआर के अंदर हो गया या आर्मी जीडी के अंदर हो गया दोस्तों, पूछा ही जाता है, चाहे आप जो भी कर लो, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये तो डिटेल में भी बनाना आप लोग को नहीं आता होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को ये चीज देख के ही समझ में नहीं आता यार कैसे करना है, बनता ही नहीं उनसे, मुझे पता है किस किस से नहीं बनता है, जरूर बताना, और सीख जाओगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और बताना कि हम पहली बार ये चीज सीख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। जैसे सबसे पहले हम इसको डिटेल में बना के बताएंगे, फिर आप लोग को ट्रिक पे बताएंगे, 1 सेकंड में इसको बना दोगे एग्जाम में, बस टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिटेल में बनाओगे बहुत टाइम लगेगा आप लोग एग्जाम में, लेकिन पहले समझना जरूरी है जिनको नहीं आता है। ऐसे सवाल को यहाँ पर बोला है द्विघात समीकरण x² - 12x + 35 = 0 का हल करें। द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन x² - 12x + 35 35 = 0, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे समझिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को ऐसे सवाल जैसे भी देना ऐसे करके दे, तो
सबसे पहले ये जो 35 आप लोग देख रहे हो ना, इसको गुना करना है दोस्तों इसके आगे जो छुपा होता है अंक उससे। देखो इसके आगे कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर 5 रहता तो 5 से गुना करता, अभी इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 जरूर छिपा होता है, तो 1 से गुना करोगे तो आप लोगों को 35 ही मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये 35 को दोस्तों अब ऐसा करना है कि गुना करने पे ये इसको ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है इसको कि गुना करने पे हमको क्या मिले, गुना करने पे 35 मिले और जोड़ने और घटाने पे हमको क्या मिल जाए, 12 मिल जाए। ठीक है ना, माइनस में 12 मिले। ठीक है, जोड़ने और घटाने पे क्या मिले, माइनस में 12। तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। इसको अगर हम 35 को दोस्तों क्या करो, इसको आप लोग तोड़ना स्टार्ट कर दो, तो ठीक है ना। तो ये टूट जाएगा कितना से, ये 2 से लगाओगे नहीं लगेगा, 3 से लगाओगे नहीं लगेगा, 4 से लगाओगे नहीं लगेगा। ठीक है, सीधा 5 से लगेगा, 5 सते 35, ये टूट गया कितने मरतबे, 5 सते 35, अब नहीं टूटेगा। तो ऐसे करके तोड़े हुए तो बहुत टाइम लगेगा। ये ईजी मेथड आप लोग को बता रहे हैं, थोड़ा समझ लो, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ जाओगे एक बार में, एक बार भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझिए कितना आया हमारे पास, 5 और 7 आया। 35 को हमने तोड़ा तो, ठीक ना, 35 को तोड़ा तो हमारे पास क्या क्या मिला, 5 और 7 मिला। अब देखो दोनों को गुना करो, 5 में 7 से गुना करोगे 35 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ोगे घटाओगे तो देखो मतलब कि क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 7 पचे 35 हो गया। ठीक, और जोड़ो या घटाओ, ठीक है ना। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 7 पचे 12 आ रहा है, ठीक आ रहा है। लेकिन हमारे पास क्या चीज़ माना चाहिए, माइनस में। तो इसलिए क्या करेंगे हम, माइनस में 5 करेंगे और माइनस में क्या करेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे यहाँ पर 7 रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का ही होगा, 7 पचे 12 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देख लो कि हाँ ये भी प्राप्त हो रहा है। तो हमारे पास जो हो जाएगा 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। अब इसको हम तोड़ के क्या लिखे थे, 5x आया था, और क्या लिखेंगे यहाँ पर रखेंगे 7x, और प्लस में क्या करेंगे दोस्तों 35 करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और यहाँ से सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिखा है, तो x हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा दोस्तों, सिर्फ 5 बच जाएगा। x है तो x हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है चिन्ह, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह रखे दोस्तों। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 7 को, 7 कॉमन लिए दोस्तों, तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह रखें, तब ना माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो चुका है। अब देखो कि इक्वेशन ऐसा वाला बना रहे हो तो देखना कि ये और ये दोनों बराबर आए, तभी आप लोग का इक्वेशन सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो देखो एक बार हमारे पास आया x माइनस 5 आया है, और एक इक्वेशन हम क्या करेंगे, तो ये देखो दोनों सेम सेम वाला है, इसको एक बार निकाल लेना। तो x माइनस 5 हमने निकाल लिया एक, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है x, और यहाँ पर माइनस में 7 है, तो हम क्या करेंगे x माइनस में हमने 7 कर दिया। और यहाँ पर देखो इक्वेशन में बराबर 0 है, तो यहाँ पर बराबर सब में 0 देते चलना, बराबर में 0, और यहाँ भी कर दिए बराबर में 0। ठीक है, अब करेंगे x माइनस 5 बराबर एक बार 0 करेंगे दोस्तों। ठीक है, बराबर 0 करेंगे, और एक बार फिर करेंगे दोस्तों, क्या चीज़ करेंगे, x माइनस 7 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखना बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बराबर 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, अब देखें यहाँ पे आगे, यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ हो चुका है। अब देखो कि ये माइनस में 5 है, यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पर देखोगे तो माइनस में 5 है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाता है, x बराबर 1 5 हो जाएगा दोस्तों, और दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि एक आ गया हमारे पास x की वैल्यू 5 और दूसरा आ गया 7, तो हमारे पास जो हो गया दोस्तों वो टोटल यहाँ पे आप लोग x की वैल्यू हो गया, x बराबर क्या हो, x बराबर क्या लिखेंगे, 5 और 7। देखो ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, सी में दिख रहा होगा, ये देखो ये 5 और 7, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो इसको बनाने में आप लोगों को इतना टाइम लग गया और आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, इस बात को अब कोई दे तो आप ऐसा सवाल को हल कर लोगे। अब देखो इसको हम चुटकी में बनाना सिखाते हैं आप लोगों को कैसे, एग्जाम में आप लोग बैठोगे तो इसको चुटकी में कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप लोगों को देखो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया है 35, इसके आगे भी देख लेना, अगर कोई अंक रहता जैसे यहाँ पर 4 रहता तो 4 में 35 से गुना करके तोड़ते हैं। ठीक है, या नहीं करते भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सबसे पहले इसको देखिएगा, इसको देख लिए, जैसे हमारे पास 35 है। अब 35 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि आप लोग को क्या आना चाहिए, गुना करने पे 35 आना चाहिए, इसको गुना करने पर आप लोग को 35 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे आप लोग को 12 प्राप्त होना चाहिए, ऐसे तोड़ना है। तो यहाँ पे हमने अभी तोड़ा तो कितना आ गया, 35 को तोड़े तो एक आ गया हमारे पास दोस्तों, क्या चीज़ आया हमारे पास 5, और ये आ गया 7। अब इसको गुना करोगे तो आपको 35 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब देखो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे चिन्ह देखो क्या चीज़ का है, यहाँ पर चिन्ह आप लोग को माइनस का चिन्ह दिख रहा है। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग का माइनस का चिन्ह रखा है, तो यहाँ पे हम कैसे जोड़े और घटाओ कि यहाँ पे माइनस आ जाए। अगर इसमें हम माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो घट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में हम माइनस लगाएंगे, दोनों में माइनस लगाएंगे, तब हो जाएगा माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस और माइनस क्या होते हैं दोस्तों, माइनस माइनस होते हैं प्लस। यहाँ पर माइनस
माइनस माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस प्लस होंगे, लेकिन इसको जोड़ोगे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 5 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। लेकिन साइन हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का ही साइन आएगा। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये जुट गया, 7 5 12 हो गया, लेकिन चिन्ह हमारे पास क्या आ गया, माइनस का, ये 12 हो गया। तो देखो माइनस में 12 आ गया यहाँ पर। तो ये जो हमने लगाया इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक, अब देखो तो हमें क्या करना है, एक बार x लेना है, और जो हमारे पास आया था माइनस में 5, तो यहाँ पर माइनस में 5 हमने रख दिया। x लेना है, एक बार माइनस में 7 है, माइनस में 7 रख दिया, बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर एक बार 0 होगा, फिर x माइनस 7 बराबर 0 होगा। एक ये हो जाएगा, x का वैल्यू 5 हो जाएगा दोस्तों, और x बराबर 7 हो जाएगा। एक बार हो गया x 5 और एक बार 7 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये इतना इजी में बन गया। चलिए ये सवाल तो समझ गए हो। एक दूसरा लेते हैं ऑप्शन और आप लोग को करके दिखाते हैं। जैसे एक और सवाल लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग करके देखना। ठीक है ना, यहाँ पर अभी समझा देता हूँ अच्छे से। जो भी क्लास ले रहे हो कंटिन्यूसली आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों लिया एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर प्लस में x लिया, और माइनस में हमने दोस्तों क्या लिया, यहाँ पर 20 लिया। अब देखो 20 को ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, गुना करने पे 20 आना चाहिए। तो 20 को ऐसा कैसे तोड़े, 20 को कैसे तोड़े कि गुना करने पे मतलब कि 20 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे प्लस में x आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 पचे क्या लिख सकते हैं, 4 पचे 20। देखो गुना करेंगे 4 और 5 में तो 20 आ जाएगा। अब इसमें कैसे जोड़े और कैसे घटाए कि यहाँ पर प्लस में आ जाना चाहिए, हमको क्या चाहिए दोस्तों, x आना चाहिए। तो हम बड़ा वाला को यहाँ पर देखो प्लस में है, तो यहाँ पर बड़ा वाला को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा वाला का क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो छोटा वाला को माइनस करोगे तो 5 में से दोस्तों 5x में से 4x घटेगा, तो क्या आ जाएगा, 1x आ जाएगा प्लस में, वो भी प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे यही दिमाग लगाना, यहाँ पर प्लस है x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा वाला को यहाँ पर ऐसे घटाना है कि यहाँ पर प्लस में आ जाना चाहिए। तो हो गया हमारे पास। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारे पास प्राप्त क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 को हम ऐसे तोड़े कि हमारे पास एक आ गया 4 और एक आया 5, 5 को प्लस में और इसको माइनस में रखना था। ठीक है, और हमारे पास सवाल क्या था, क्वेश्चन हमारे पास क्या था दोस्तों, क्वेश्चन था हमारा x स्क्वायर प्लस में 1x माइनस में 20 था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हमने क्या करेंगे, एक बार x लेना है, यहाँ पर माइनस क्या करना है, यहाँ पे देखो एक बार x लेना है, यहाँ पर माइनस में 4 एक बार रख देना है, और फिर एक बार क्या रखना है, x लेना है, फिर प्लस में 5 रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 0 रहेगा। ठीक है ना, बराबर में 0 रहेगा, तो बराबर में 0 करते हैं, तो x का वैल्यू एक बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में बराबर के उस तरफ जाएगा, तो x का वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर x और प्लस में है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देख रहे हो कि ये आ गया 4 और माइनस में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से दोस्तों क्या हो गए होगे, समझ गए होगे। ठीक है ना, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होगे। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली निकाल लोगे x का वैल्यू। एक और एग्जांपल आप लोग को देते हैं और आप लोग समझिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पर खुद से ट्राई करो। ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस में हो गया दोस्तों 17x, और यहाँ पे दोस्तों हो गया प्लस में हो गया दोस्तों 72 हो गया। ठीक है, अब 72 को ऐसा तोड़ो कि गुना करने पे दोस्तों आना चाहिए कितना, 72 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पे कितना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 72 को हम कैसे तोड़े, 72 को हम तोड़ सकते हैं, 72 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, कितना, 8 नामा 72 जोड़ सकते हैं। ठीक ना, 8 नामा क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। देखो गुना करोगे 8 में 9 से गुना करो, 8 नामा 72, और जोड़ोगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा। ठीक है, या लेकिन हमको यहाँ पे चिन्ह देखना है, यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है, ये चीज़ आप लोग देखो। तो यहाँ पे प्लस में मांग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में करेंगे दोनों को, तो प्लस में हमारे पास साइन आ जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 8 में 9 से गुना करो तो 9 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, और गुना करो तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 8 72 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन यहाँ पर देखो सही है दोनों। तो अब एक बार हमको क्या करेंगे दोस्तों, x के साथ यहाँ पर आप लोग देखना, एक बार x के साथ प्लस में क्या रखेंगे दोस्तों, 8 रखेंगे, और एक बार x के साथ रखेंगे प्लस में 9 रखेंगे, और बराबर 0 रहता है यहाँ पर, तो 0 कर देना 0। तो एक बार क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में 8 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो एक बार हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास x बराबर 0 है, तो इस तरफ लाएंगे, बराबर के उस तरफ 9 को लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में 9, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 और 9। तो देखो कितना ईजी है। इस सवाल को अगर दे तो उतना मतलब कि लंबा न तोड़ के इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो बहुत टाइम आपके एग्जाम में बचेगा दोस्तों, और आप
इजी मतलब कि तुरंत बना दोगे ऐसे सवाल को। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल को आपको ऐसे तोड़ना नहीं आता था, इतना आसान तरीके से नहीं आता था और आप लोग ने आज सीख लिया। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, देख लेना 100% आप लोगों को बोल रहा हूँ। इंडियन आर्मी, जीडी और नेवी एमआर के अंदर बहुत बार पूछे गए ऐसे सवाल, ठीक है ना। तो आप लोग इसी ट्रिक से आप लोग करना, ठीक है। बस आप लोगों को कुछ नहीं इसमें ध्यान देना होता है, बस सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इसको तोड़ना होता है, सबसे पहला बात, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है दोस्तों यहाँ पे करना होता है, वो क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर इसको देखना होता है कि ये प्लस में है कि माइनस में, उसी अनुसार यहाँ पे रखना होता है। अगर यहाँ पर अगर माइनस में रहता, यहाँ पर अगर माइनस में रहता दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस में हमको क्या करना होता, 17 को प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। तो वैसे करके आपको यहाँ पर प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर शो कर देना और फिर रखे हुए आप लोग का इजी वे में आप लोग सॉल्व कर लोगे इस सवाल को। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होगे। अभी भी समझ में नहीं आया है दोस्तों तो पीछे करना वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। आज का आखिरी सवाल यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर सवाल यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि cos 37 डिग्री, यहाँ पर डिग्री लिखना छूट गया तो यहाँ पर आप लोग कर लेना, और sin 53 डिग्री का मान क्या होगा। वाट विल द वैल्यू ऑफ cos 37 डिग्री बटा बाई sin 53 डिग्री। अब देखिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है ऐसे सवाल को सॉल्व करना, ठीक है ना। एक आप लोग को देखना है, किसी एक को चेंज करना है। अगर ऊपर वाले को चेंज करोगे तो नीचे वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले को चेंज करोगे तो ऊपर वाले को छोड़ देना है, ठीक है। चलिए हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस यहाँ पर 37 डिग्री है। चलो क्वेश्चन यहाँ पे हम एक बार उतार लेते हैं, और साइन 53 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास तो कॉस 37 डिग्री को दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे लिखेंगे थीटा। तो यहाँ पर ऐसा लिखना है कि आपको घटा के 37 मिल जाए। तो यहाँ पर माइनस करोगे दोस्तों आप लोग 53 डिग्री आप लोग माइनस करोगे एक बार, तो आप लोग को 37 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। आप लोग करके देख लेना, ठीक है। और बटा में क्या होगा, साइन 53 को हम लोग साइन 53 ही रहने देंगे, साइन 53 डिग्री ही रहने देंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे आप लोग को सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर्मूला होता है दोस्त, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा होता है। कॉस क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री माइनस में थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है साइन थीटा। तो सेम टू सेम यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री और थीटा के जगह पर कितना है 53 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन हो जाएगा 53 डिग्री, साइन क्या हो जाएगा 53 डिग्री, और नीचे भी क्या है बट्टा में 53 डिग्री, तो यहाँ पर हम रखते हैं साइन 53 डिग्री रखते हैं दोस्तों। देखिए साइन 53 डिग्री से 53 डिग्री कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा क्या हमारे पास, एक बच जाएगा। देखिए एक आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ये फार्मूला है दोस्तों, इसी फार्मूला पे ऊपर वाला टूटा है, नीचे वाले को छोड़ दिया हो, ठीक। अब ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इजी वे में ऐसे सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और बताना कि आज का क्लास कैसा लगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने बंदे रेडी हो वो भी बताना। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और बहुत सारे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो यहाँ से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और सेकंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, सबका डाउट क्लियर कर देता हूँ, ठीक ना। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना दोस्तों, ठीक ना। मिलते हैं हम एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।